नमस्कार। मैं जी के अग्रवाल आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको स्टडी टिप्स पढ़ने के तरीके के बारे में बताऊँगा। सेकेंड डिवीज़न से कॉलेज के स्वर्ण पदक विजेता कैसे बने, इसके कौन से तरीके हैं जो अपनाए जाएं, इसके बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ हमने कुछ डेटा दे रखे हैं, ये मेरे ही बारे में हैं। 1971 में मैंने 12वीं कक्षा पास की थी, जिसको आप पीयूसी बोलते हैं, सेकेंड डिवीज़न में। उसके 2 साल के बाद 73 में मैंने बीएससी किया। तब बीएससी 2 साल का होता था। तो देखिए कितना परिवर्तन आ गया। सेकेंड डिवीज़न किस में बदल गया? कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट रैंक इन दी कॉलेज। ये रैंक, फर्स्ट रैंक और गोल्ड मेडलिस्ट एक ही होता है। और 8th रैंक इन द यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सेकेंड डिवीज़न से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, इसके लिए मैंने कौन से तरीके अपनाए, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ये सारे तरीके प्रैक्टिकल हैं। अब पहला है, क्लास में जाने से पहले ही एक बार पढ़ लेना। जब आप क्लास में जाते हैं और अध्यापक कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ समय ये समझने में ही निकल जाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा समझना आना शुरू होता है। अगर इसको आप क्लास में जाने से पहले ही पढ़ लेंगे, जब आप पहली बार पढ़ेंगे बिना क्लास में पढ़ाए, तो आपको कम समझ में आएगा। किसी को 5%, किसी को 10%, सबको अलग अलग तरह से। लेकिन आपको पता तो चल जाएगा कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं। मैं तो क्या करता था कि जुलाई में कॉलेज शुरू होता था, तो उसके 2 महीने की छुट्टी जो होती थी जुलाई से पहले, मई जून में, मैं तभी किताबें ले आता था और सारी किताबें मैं पढ़ जाता था एक बार। दूसरा है, पहली बार पढ़ने से पहले पढ़ने वाले पेज को एक बार देखना। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं, हो सकता है 2 पेज पढ़ें, 3 पेज पढ़ें, 10 पेज पढ़ें, जो भी पढ़ें या जो भी पेज पढ़ें उसको एक बार देखें। अब आप कहेंगे ये देखना क्या होता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब ये एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है और आप इसको पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्लास में पढ़ने से पहले। और आपको इसको देखना है। मैंने बताया कि पहले आप देखिए फिर पढ़िए। तो कैसे देखते हैं ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ मैं देखूंगा मेरे हाथ में एक स्टिक है, वहाँ मैं स्टिक रखूंगा और जो जो मैं सोचूंगा देख करके वो मैं बोलूँगा। आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है। जब आप सोचेंगे तो दिमाग में ज़्यादा से बैठता है, बोलने से नहीं बैठता। मुझे तो इसलिए बोलना पड़ेगा कि आपको बताना है कि कैसे सोचते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं ये सोच के शुरू करता हूँ कि ये मैंने कभी नहीं पढ़ा। डायोड एप्लीकेशंस चैप्टर, इसमें 11 पॉइंट हैं। सर्किट है ये, ऑब्जेक्टिव्स, इसके हाफ वेव, फुल वेव, इंट्रोडक्शन, रेक्टिफिकेशन, किसने लाइनें डाल रखी हैं, ये फार्मूला दिए हैं। ये साइन वेव है, ये तो हम पहचानते हैं इसको। डायग्राम एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कुछ। यहाँ पे बहुत सारे सर्किट हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ब्रिज रेक्टिफायर, इसका भी सर्किट है। इधर भी सर्किट है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। यहाँ 2 हैं, ये क्रॉस जैसा नज़र आ रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी पावर सप्लाई,
2 more ways। इसमें तो बहुत सारे सर्किट हैं। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, कैप्चर सिलेक्शन, कैप्चर पोलरिटी, ये कुछ एनालाइज दी हुई है इसमें। यहाँ फिर एग्जाम्पल है, ये बड़ा चैप्टर है। लोड इफेक्ट, यहाँ कई लाइनें दिखा दी हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। पावर सप्लाई परफॉर्मेंस, तो देखा आपने कि मैंने कैसे देखा। अब आप देख रहे होंगे कि कभी मैं पेज इधर पलटता था, कभी इधर पलटता था। तो जब आप पहली बार देखेंगे तो ऐसे ही होगा। आपको लगेगा कि अभी अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा आगे जल्दी से पलट दूं। फिर आप सोचेंगे नहीं नहीं, एक छूट गया, फिर से मैं देखता हूं। अब जब पेजों को एक बार आपने देख लिया, फिर आप पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ना देखने से कम समझ आता। अब क्लास में समझने के बाद घर में आकर उसको पढ़ना और समझना। क्लास में जो भी आप समझें, घर में आकर उसको तुरंत पढ़ें और समझें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ने और समझने के बाद उसको लिखना। जब आप उसको पढ़ लें और समझ लें तो उसको लिखें, ऐसे ही जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते हैं। आप देखिएगा, जब आप पूरी चीज़ लिख लेंगे तो आपको वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरह याद हो जाएगी। ये जो लिखना मैं बता रहा हूँ, ये देख के नहीं लिखना है, एग्ज़ाम की तरह बिना देखे लिखना है। अब हर 15 मिनट पढ़ने के बाद रेस्ट लेना। ये 15 मिनट हमने टिपिकल वैल्यू लिख दी है। 15 जगह 10 हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, एक पैरा हो सकता है, एक पेज हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको 5-6 मिनट रेस्ट लेना है। भले ही आप सवेरे पढ़ रहे हों, दोपहर में, शाम को या एग्ज़ाम से पहले आपको 10 घंटे पढ़ना है, आप सोच रहे हैं टाइम नहीं है, फिर भी आप रेस्ट लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, इधर मैंने एक प्लॉट दिखाया है, ये टाइम है और ये दिमाग में समझने की इफ़िशेंसी है। क्या होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में जब दिमाग ताज़ा होता है तो हमें खुद समझ में आता है। धीरे धीरे समझने की शक्ति कम होने लगती है, थकान आने लगती है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वही लाइन है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, दिमाग थकने लगेगा और दिमाग के समझने की शक्ति कम होने लगेगी, और काफ़ी समय आने के बाद तो बहुत कम समझ में आएगा। तो क्या करते हैं कि 15 मिनट पढ़ने के बाद जब थोड़ा दिमाग की शक्ति कम हो जाती है, हम रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का। जब आप रेस्ट लेंगे तो दिमाग फिर फ्रेश होने लगेगा। ये जो ग्रीन कलर है, ये रेस्ट पीरियड है। तो ये पॉइंट इससे ऊपर है। फिर आप पढ़िए, फिर थकने लगेगा, फिर 5 मिनट बाद रेस्ट लीजिए तो फिर ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही होता रहेगा। तो पहले जो समझ में आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था, अब जो समझ में आएगा वो ऐसा आ रहा है। ये लाइन इस लाइन से ऊपर है, ऊपर वाली लाइन है विद रेस्ट, बीच बीच में जो हमने रेस्ट लिए हैं, और नीचे वाली लाइन है नो रेस्ट। तो ये लाइन इससे ऊपर है। तो ओवरऑल आप देखें तो आपको उतने ही समय में ज़्यादा समझ में आएगा। अब हर इतवार को या रविवार को, जो भी आप कह लें, देखने का रिवीजन करना। अब ये जो देखने का रिवीजन है, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरे 1 हफ्ते का इतवार को आप पढ़ने लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखने का रिवीजन करता था। अब ये देखने का रिवीजन और अभी जो हमने देखने का बताया वो अलग अलग है। देखने का रिवीजन भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये फिर वही चैप्टर है जो पहली बार
आपने देखा था। अगर आप पूरा चैप्टर देखेंगे पहली बार तो 4-5 मिनट शायद लगे। मैंने तो बहुत थोड़ा सा दिखाया था डेमो के लिए। उसके बाद आपने इसको पढ़ा था, पढ़ने में आपको थोड़ा कम समझ में आया था। उसके बाद आपने इसमें क्लास में समझा, उसके बाद घर आके पढ़ा और फिर आपने लिखा। अब आज इतवार है, इसका आपको देखकर रिवीजन करना है। तो कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूँ। ये रिवीजन वो पहले वाले की तरह नहीं है। पहले वाले में तो आपने खाना पूरी की तरह देखा था। आपने पूरा चैप्टर 2-3-4 मिनट में ख़त्म कर दिया था। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। पूरा पढ़ेंगे नहीं लेकिन देखेंगे काफ़ी। अब मैं जहाँ जहाँ देखूँगा वहाँ वहाँ अपनी स्टिक रखूँगा और जो जो सोचूंगा, आपको सोचना है, बोलना नहीं। सोचेंगे तो दिमाग में बैठेगा, बोलने से दिमाग में नहीं बैठता। तो शुरू करते हैं। डायोड एप्लीकेशंस, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, डीसी पावर सप्लाई, फुल वेव रेक्टिफायर, पावर सप्लाई, जीनर डायोड, बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, ये इक्वेशन है। डायोड पीक फॉरवर्ड करंट Vp/RL, ये -V0 है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, ये हाफ वेव होता है। ये एग्जाम्पल, ये इतना आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे 1.414 लिखा था तो ये आ रहा था, लेकिन जब मैंने पाई यूज किया तो थोड़ा सा अंतर आता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ पहले से। ऐसे आप रिवीजन करेंगे तो आपको 10-15 मिनट लग जाएगा। ये अभी जो मैं बोल रहा था, आप पाई की वैल्यू लिखें और 1.414 लिखें और कैलकुलेटर से करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब जिस किताब से एक बार पढ़ना उसी से रिवीजन करना। आप एक बार जो किताब ले लें, कोशिश करें कि उसी से हमेशा पढ़ें और उसी से रिवीजन करें। लेकिन अगर किताब के कुछ चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको किसी दूसरे राइटर की किताब पढ़नी है तो आप पढ़िए, लेकिन फिर उन चैप्टर का रिवीजन भी आप दूसरी किताब से ही करें। अब इसका फ़ायदा कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आपको बताएंगे कि उसी किताब से पढ़ने में क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए ये किताब है हमारी, किसी भी राइटर की है, और हम इस किताब से पढ़ते हैं, और ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हमारी किताब में इधर हेडिंग है, इधर डायग्राम है, इधर इक्वेशन है, और डायग्राम ऐसे हैं। ये जब हमने इसे 2-3 बार पढ़ा या देखा तो इसकी एक छाप हमारे मस्तिष्क में आ गई। अब अगर हम ये चीज़ किसी दूसरे राइटर की किताब से पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला फिगर यहाँ नहीं होगा, ये फिगर हो सकता है यहाँ हो, ये क्वेश्चन यहाँ हो, और फिगर भी एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा देखने में। उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है, तो आप कंफ्यूज होंगे। आपको डिफरेंट शेप और डिफरेंट लोकेशन में वो चीज़ देखनी पड़ रही है। तो उससे अच्छा है अगर आप बार बार वही चीज़ उसी जगह और उसी शेप में देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है कि आप देखिए यहाँ कुछ बच्चों ने, ये पुरानी किताब है, मेरी नहीं है, मैंने तो 40 साल पहले किया था, ये लाइनें लगा रखी हैं।
ये सभी बच्चे लगा देते हैं, मैं भी लगाता था। तो जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो ऐसे लाइन लगा देंगे अपने पसंद की। तो जब रिवीजन करेंगे तो ये लाइनें होनी चाहिए। ये लाइन देखते ही आपको याद आ जाएगा पूरा का पूरा कि आपने ये लाइन क्यों लगाई थी। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ दोबारा किसी और किताब से रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे लाइनें तो होंगी लेकिन आपकी लगाई हुई नहीं, किसी और की उसने यहाँ लगाई होंगी। तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये लाइन क्यों लगी। तो एक बार आप लाइन लगा देते हो और अगली बार जब भी देखोगे तुरंत पूरा का पूरा याद आने लगता है। और अगर आपके पास पुरानी किताब है जिसमें बहुत सी लाइनें पहले से लगी हैं तो आप दूसरी तरह से लाइन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ ऐसे लगा दीजिए। मैं तो ऐसे लाइन लगाता था और यहाँ नाम भी लिख देता था जिससे पता चले कि मेरी किताब है। जब मैं दोबारा पढ़ता था तो ये लाइन और नाम देखते ही मुझे याद आ जाता था कि मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था। अब एग्ज़ाम से पहले सवेरे सारे चैप्टर देखने का रिवीजन करना। ये जो देखने का रिवीजन है इतवार वाले रिवीजन की तरह नहीं है, क्योंकि इतवार को आपको सिर्फ 6 दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन करना पड़ता था देखने का। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे सेमेस्टर का या पूरे साल का करना है, तो यहाँ पे आपको समय कम है तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। आप सारे पेज देखें सवेरे उठ करके, घंटे 2 घंटे। मैं 2 घंटे में पूरी किताब देख डालता था। मैं आपको टाइम का अंदाज़ा दे रहा हूँ। अब रिवीजन करेंगे कि आपने आज कौन कौन से तरीके, पढ़ने के तरीके सीखे। पहला, क्लास में जाने से पहले ही एक बार पढ़ लेना। दूसरा, पहली बार पढ़ने से पहले पढ़ने वाले पेज को एक बार देखना, इसका आपने डेमो भी देखा। तीसरा, क्लास में समझने के बाद घर में आकर उसको पढ़ना और समझना। पढ़ने और समझने के बाद उसको लिखना। फिर हमने सीखा तरीका कि हर 15 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट रेस्ट लेना। 5 मिनट रेस्ट लेने से दिमाग की थकान थोड़ा कम हो जाती है और टाइम का उपयोग ज़्यादा होता है। फिर सीखा हमने रविवार को देखने का रिवीजन करना, इसका आपने डेमो भी देखा। फिर जिस किताब से एक बार पढ़ना उसी से रिवीजन करना, क्यों, इसका भी आपने डेमो देखा। सातवां, एग्ज़ाम से पहले सवेरे सारे चैप्टर देखने का रिवीजन करना। ये जो हमने आपको 7 तरीके बताए, ये वो बताए जो मैंने किए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन तरीकों का उपयोग करने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा। आज यहीं समाप्त करते हैं।